ये कहानी शुरू होती है एक मॉल से, जहां एक अमीर लड़की सारा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से परेशान हो रही थी। लड़के ने इतना तंग किया कि उसकी एक $100 मिलियन की हील्स पर कॉफी गिर गई। सारा घबरा गई थी। तभी एक नौजवान लड़का सामने आया। वो घुटनों के बल झुका और अपनी शर्ट से उसके जूतों पर पड़े दाग को साफ करने लगा। यह देखकर सारा का एक्स और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। सारा ने उस लड़के को डिनर पर चलने का ऑफर दिया, लेकिन लड़के की नजर तो काउंटर पर रखे शॉपिंग बैग्स पर थी। उसने मना कर दिया। ये देखकर सारा ने अचानक अपना ब्लैक गोल्ड क्रेडिट कार्ड निकाला और सारे डिजाइनर बैग्स खरीद लिए। अगले दिन वो सीधे उस लड़के के घर गई और एक प्रपोजल दे दिया। उसके मम्मी पापा चौंक गए। क्या हुआ हमारी बेटी को? आखिर उनकी बेटी सारा एक बहुत बड़े बिजनेस साम्राज्य की वारिस थी, लेकिन माता पिता के तलाक के बाद उसका सौतेला भाई उसकी जायदाद का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया था। सारा को शक था कि उसका सौतेला भाई किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर में है। इसी की तह तक जाने की कोशिश में उसे एक अजीब लड़का मिला। जब सारा ने उसकी मदद लेने से मना किया तो उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा जिसे सारा मना नहीं कर पाई। बेचारी सारा को उस अजनबी के साथ चादरें फोल्ड करनी पड़ी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां कम होने लगी और सारा अब अपनी जांच पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिर पता चला कि उस लड़के का नाम यून हाओ है और वही एक्ट्रेस जिसने सारा को फंसाया था, उसके जरिए उसे रोकना चाहती थी। एक दिन सारा एक कैफे में गई जहां सारी लड़कियां एक ही लड़के को देख रही थी। वो लड़का और कोई नहीं, यून हाओ था। अब वहां बारिस्ता बनकर काम कर रहा था। शुरू में सारा ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब उसे 2 बार बिल में डिस्काउंट मिला और उसकी कॉफी कप पर एक दिल बना मिला तो वो मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद जहां भी सारा जाती, यून हाओ कहीं ना कहीं नजर आ जाता। यहाँ तक कि मॉल में भी वो सामने आकर बिना कुछ बोले उसे एक लाल गुलाब दे गया। सारा सोच में पड़ गई, क्या ये कोई नया फ्लर्टिंग स्टाइल है? कुछ दिन बाद जब सारा अपने ऑफिस में काम कर रही थी, बाहर शोर होने लगा। एक डिलीवरी बॉय अंदर घुस आया बिना सेक्रेटरी की परमिशन के। सारा थोड़ी नाराज हो गई, लेकिन उस डिलीवरी बॉय ने जिद पकड़ ली कि वो चिट्ठी असली रिसीवर को ही देगा और सारा से आईडी देखने की मांग कर दी। गुस्से में आकर सारा ने अपनी आईडी टेबल पर पटक दी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा वो डिलीवरी बॉय कोई और नहीं, यून हाओ ही था। अब सारा को वाकई लगने लगा कि ये लड़का कुछ खेल कर रहा है, लेकिन बेचारा यून हाओ गलत समझा गया था। उसका सपना था एक दिन पादरी बनना और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात कई जगह काम कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में सारा के पापा एक अमीर घराने में दामाद बनकर आए थे और उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और सारा, जो एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल औरत थी, अक्सर लोगों की आलोचना का शिकार बनती थी। एक दिन जब वो कंपनी की शेयर होल्डर मीटिंग में गई तो उसे लगा कि शायद अब उसकी काबिलियत को पहचान मिल रही है, लेकिन वहां बैठे कुछ बूढ़े बिजनेसमैन उसकी तारीफ करने की जगह घटिया जोक्स मार रहे थे। ये सब सुनकर सारा बहुत अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन वो सामने कुछ कह नहीं पाई। गुस्से में आकर वो अपनी कार धोते हुए अपना गुस्सा निकालने लगी। तभी वहां यून हाओ फिर से आ गया। उसने कहा, कार वॉश का पैसा मैं दूंगा, बस बदले में 1 कप कॉफी चाहिए। सारा मान गई, लेकिन जब दोनों कैफे में बैठे सारा ने खुद के लिए स्टेक ऑर्डर किया और यून हाओ बस देखता रह गया। सारा ने तो कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन एक सवाल जरूर पूछा, तुम हर जगह मुझे मिल कैसे जाते हो? ये इत्तेफाक किसी को भी अजीब लगता, पर यून हाओ का सपना था एक दिन पादरी बनना, यानी दुनिया से दूर एक साधु की तरह जीना।